नज़र से नज़रिए का पता लग जाता है, स्पर्श से भावों का पता लग जाता है, भाषा से विचारों का पता लग जाता है, आचरण से संस्कारों का पता लग जाता है और संत से अरहंत का पता लग जाता है। किसकी नज़र कैसी है, उसकी नज़र से उसके नज़रिए का पता लग जाता है। खासकर मातृशक्ति में ये पावर ज़्यादा होती है। समय रहते पहचान सकते हैं, लेकिन खुद लापरवाही करें तो क्या इलाज है। स्पर्श कौन किस भाव से कर रहा है, इस व्यक्ति की भाषा ऐसी है तो इसका परिवार, इसके संस्कार कैसे होंगे, अंदाज लगता है। बहुत फेमस कहानी है, आपने सुनी होगी। एक अंधा तपस्वी, अंधा साधक जंगल में बैठा है, एक सन्यासी, और सिपाही आया, कहता है हम सब राजा के साथ जंगल में घूमने के लिए आए थे, लेकिन एक घटना की बस सब बिछड़ गए हैं। ओ अंधे, तुमने राजा को देखा क्या? राजा यहाँ से निकले? सन्यासी कुछ नहीं कहा, चुप रह गए, सिर्फ इशारा किया कि मैंने नहीं देखा। आंखों से तो दिखता है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई आहट नहीं मिली कि राजा निकला। फिर दूसरी आवाज आई थोड़ी देर बाद, अंधे बाबा, यहाँ से राजा वगैरह कोई निकले? सिर्फ छोटा सा जा रही है, नहीं। कोतवाल साहब, कोई यहाँ से नहीं निकला। फिर थोड़ी देर में फिर, और उन्होंने कहा प्रज्ञा चक्षु, यहां से अभी कोई निकला क्या? राजा वगैरह निकलने की आहट आई क्या? उन्होंने कहा मंत्री जी, अभी तो ऐसी कोई आहट नहीं आई। मंत्री चक्कर में पड़ गए कि भाई इनको मालूम कैसे पड़ा कि मंत्री। फिर राजा निकले और बहुत पास में आके विनम्रता से वंदन करके कहा, महात्मन, यहाँ से कोई निकले क्या? कोई मंत्री, कोई कोतवाल, कोई सैनिक, क्या आपको ऐसी कोई आहट आई? अगर आपको अंदाज पड़ा हो तो कृपा करके बताएं, क्योंकि हम बिछड़ गए हैं, शाम होने को है, हमें वापस जाना है। साधु ने कहा, राजन, अभी थोड़ी देर पहले मंत्री आए थे, उसके पहले कोतवाल भी आए, उसके पहले सिपाही भी आया, और इस तरफ से आए और इस तरफ निकलते हुए चले गए। आप थोड़ा तेजी से जाएं तो शायद वो मिल जाएं। एक संयोग की बात कि राजा वहां से गया और एक के पेड़ के पास वो तीनों इकट्ठे हो रखे थे। कम से कम यहाँ एक कुटिया है, एक सहारा है, 5 मिनट यहाँ ठहरो, थकान बहुत हो गई है, संभव है राजा। और जैसे ही राजा मिले तो राजा साहब को पूछा कि आप यहाँ? राजा ने कहा, अगर वो बाबा ना बताते तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। सबने कहा कि अगर बाबा ना बताते तो हम यहाँ इकट्ठे। राजा ने कहा कि बाबा ने ही बताया कि मंत्री इस तरफ गए, कोतवाल इस तरफ गए, सिपाही इस तरफ गए। मंत्री चक्कर में पड़ गए, बोले जब मैं वहां से निकला तो मुझे भी कहा मंत्री साहब, कोतवाल ने कहा मुझे कोतवाल कहा, सिपाही कहा कि मुझे सिपाही कहा, और दिखता नहीं है। जब हमने परिचय नहीं दिया तो उनने कैसे जान लिया कि हम ए हैं? अभी तक एक चक्कर में पड़ा था, 2 चक्कर में पड़े थे, अब 4 चक्कर में पड़ गए।
चलो बाबा से ही पूछते हैं। फिर गए, आपने हमें कैसे पहचाना? महात्मन। फिर महात्मा ने कहा, आंखों से अंधा हूँ, लेकिन लोगों के चलने की आवाज़, लेकिन लोगों के बोलने की आवाज़, लेकिन लोगों का जो तौर तरीका है उसकी जो भनक सुनाई पड़ती है, उससे मैंने निर्णय किया अभी अंधे, इसे लगा कि कोई ना कोई इस टाइप का, पुलिस टाइप का आदमी है। फिर और सभ्य हुआ तो लगा कि पुलिस में ही कोई समझदार पढ़ा लिखा नेतृत्व करने वाला है। फिर और विनम्रता के शब्द, और फिर आपने पूरे अच्छे संबोधन के साथ, भाषा से व्यक्ति के संस्कारों का पता चलता है। यानी भाषा तो अच्छी बना लीजिए, और भाषा अच्छी बनेगी तो निश्चित आपके संस्कारों का सबूत बनेगी। बोले, कागा किसको देत है, कोयल किसको देत है, कागा काको लेत, मीठी बाणी बोल कर जग को बस कर लेत। इससे ही मैत्री के संबंध बन जाते हैं और इससे ही दुश्मनी के भी। इसलिए ठीक से बोलिए, कम बोलो, काम का बोलो। सौभाग्यशालियों, मुनिराज तो मौन रह जाते हैं। कभी राग के बस होकर के, कभी द्वेष के बस होकर के, कभी आवेश के बस होकर के जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो बड़ी घटनाएं बन जाती हैं। एक छोटी सी घटना, एक बार एक व्यक्ति अपनी नई नवेली कार को साफ कर रहा था, चमका रहा था। कई बार लोग जितना अपने चाम को नहीं चमकाते हैं, उतना अपने वाहन को चमकाते हैं। खुद एक बाल्टी पानी से भले नहा लेंगे, लेकिन कार को नहाने के लिए पूरा 10-5 बाल्टी उस सटक से सटकाते रहते। क्यों इतना? और इतनी आसक्ति, इतने प्रेम से करते हैं, बिल्कुल जैसे अपनी घरवाली को नहा रहे हो। राग में, द्वेष में सब कुछ करते रहते हैं लोग। एक हिस्से को पोंछ करके, साफ करके, पॉलिश करके फ्री हुए। एक नन्ही सी उनकी बच्ची आई और उसने पास में पड़ी हुई पत्थर को उठाया और चमकती चमकती जगह पर कुछ लिख रही थी, खरोच रही थी। पिता ने जिसे देखा, बहुत गुस्सा आया। आओ देखा ना ताओ। उस हिस्से को जितना साफ किया वैसे ही छोड़ करके गुस्से में तमतमाते हुए आए और अपनी बच्ची का जोर से हाथ मरोड़ दिया। 1-2 तमाचे रसीद कर दिए। छोटी बच्ची रोती हुई अंदर चली गई। पिता को भी सामान समेट करके थोड़ी देर में अंदर आए। राग कार से, द्वेष किससे हो गया? बेटी से। वास्तव में बेटे बेटी से द्वेष होता है क्या? नहीं। वो स्थिति ऐसी बन गई कि बहुत प्यार से कार को साफ कर रहे हैं और बेटी ने आके खरोच लगा दी, सारे करे कराए पर पानी फेर दिया, कार का रूप बिगाड़ दिया और खुद ने तमाचे दे करके बेटी का रूप बिगाड़ दिया। उसके बाल बिखर गए, उसके गाल सूज गए, उसका हाथ मरोड़ दिया। और फिर जैसे थोड़ा सा होश में आए, आदमी को होश आता है। जैसे शराब कितनी भी तेज हो, लेकिन 24 घंटे में, 48 घंटे में होश
आ ही जाता है। ज़्यादा तेज हो तो आदमी हमेशा के लिए भी सो जाता है। जहरा हो तो इसलिए ज्ञानी कभी नशे का उपयोग नहीं करते। उसे जल्दी ही होश आ गया हो मैंने क्या किया, बच्ची रोती हुई बैठी हुई है, अभी तक सिसक रही है। और छोटे बच्चों का रोना और सिसकना आप देखिए, एक बार मार पड़े और फिर खूब मना करके उनको आप मंदिर भी ले जाओ तो काफ़ी देर तक वो सिसकते रहते हैं। और उनकी सिसकी देख करके दरिद्र से दरिद्र और दुष्ट से दुष्ट भी पसीज जाए। पास में गए, सर पर हाथ फेरा। जैसे हाथ फेरा तो बच्ची ने कहा कि पापा मेरा हाथ कब ठीक होगा। मरोड़ दिया, मोच आ गई, उंगलियां मेरी कब ठीक होंगी, अभी मैं कुछ भी उठा नहीं पा रही हूं। पिता को बहुत पछतावा हुआ, बहुत दुख हुआ और फिर बेटी के प्रति बहुत प्यार उमड़ा, लेकिन अब क्या करें। फिर बाहर की तरफ आए और बहुत गुस्से में कार पर 5-7 लातें मारी। क्यों मारी? अभी तक कार से प्यार था तो बेटी की पिटाई कर दी, अब बेटी की दशा देख करके बेटी पर प्यार आया तो कार की पिटाई कर दी। किसकी कार है? उनकी कार है। व्यवहार से तो उनकी है, यूं तो लोहा लंखड़ है, जड़ है, न कभी वो तुम्हारी थी, न कभी है, न हो सकती है। बस चाबी आपके पास आई, रुपया आपने चुकाया तो आप उसे अपना मानते हो, नहीं तो कल तक आपका उसका कोई नाता नहीं था। राग का ही संबंध हुआ और अब द्वेष का संबंध हो गया। लेकिन ये कार अगर टूटेगी, इसका पालिश उखड़ेगा, इसमें जूते बन जाएंगे तो फिर बाद में इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसकी भी परवाह किए बिना 4-5 लातें मारी। फिर जहाँ खरोच लगी थी उस तरफ नजर गई कि देखें तो कितनी खरोच मारी है और खरोच में क्या है। तो खरोच को जब देखा तो उसमें लिखा था, खरोच से उसने ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं किया था, बहुत साफ सुंदर अक्षरों में लिखा था, बच्चे वाले अक्षरों में लिखा था, मेरे प्यारे पापा। अरे उस व्यक्ति को तो अब और ही ज़्यादा गिल्टी फील हुई कि बताइए बच्चे ने खरोच मारी भी तो, लेकिन कितना अच्छा लिखा। फिर अंदर गया, फिर बच्चे को दुलारने लगा, फिर राग करने लगा, फिर द्वेष करने लगा। ऐसे राग और द्वेष का प्रपंच अज्ञानता बस निरंतर चलता रहता है। कभी इस वस्तु को अच्छा मान लेते हैं, कभी उस वस्तु को अच्छा मान लेते हैं। लेकिन अगर हम गृहस्थियों की व्यवहार की अपेक्षा बात करें तो एक बात ध्यान रखिए, चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और रिश्ते प्यार करने के लिए होते हैं। अगर कोई चीजें आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आपके भाई लोग, आपके बेटे लोग उसका इस्तेमाल करें। लेकिन रिश्ते जो होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते हैं, वो प्यार करने के लिए होते हैं। स्नेह करें, आत्मीयता जताएं, सहयोग करें, मौके पर काम आए। ज़रूरत है ले जाओ, कोई बात नहीं, चीज़ तो और आ जाएगी, लेकिन रिश्ते और आना कठिन होता है। लेकिन दुनिया में होता उल्टा है, लोग रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं। कार से प्यार करेंगे, मकान से प्यार करेंगे, लेकिन रिश्तों से, रिश्ते सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। और इस आबादी की ये जो समस्या है बहुत खतरनाक है। चीज़ों को लोग प्यार कर रहे हैं, उनका मोबाइल खराब ना हो जाए, कोई दूसरा उसका उपयोग न कर ले, उनकी गाड़ी, उनकी सीढ़ियाँ, उनके द्वार के आगे का पोर्शन
चीज़ें इस्तेमाल के लिए होने चाहिए, लेकिन लोग चीज़ों से प्यार करते हैं और रिश्ते इस्तेमाल करते हैं। काम निकला, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और भाड़ में जनता क्या, भाड़ में जाए बाप। जब काम पड़ता है तो लोग गधे को भी बाप कहते हैं, और जब काम निकल जाता है तो बाप को भी गधा कहते हैं। ये है स्वार्थ वृत्ति, ये है रिश्तों को इस्तेमाल करने वाली दृष्टि। अगर आप गृहस्थी में हैं, एक समाज में हैं, तो आपको ये ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि रिश्ते समाज जन आत्मीयता के लिए होते हैं और चीज़ें वस्तु सामान इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। जड़ वस्तुओं के पीछे चेतन तत्व का अपमान नहीं किया जाता। ज्ञानी अचेतन के पीछे चेतन का तिरस्कार नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए। अनादिकाल से राग आदि के संस्कार हैं, तो कम से कम उसकी धारा तो बदलो। जड़ के प्रति राग कम हो और चेतन के प्रति अनुराग बने। उनमें भी आत्मा भी है, उनमें भी चेतना है, वो भी हमारे जैसा सुख चाहते हैं। हमारे कारण से कोई दुखी ना होने पावे, इस तरह की सावधानी बरतें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा प्रयोग 39 नंबर के श्लोक में किया। वो कहते हैं, यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः तदेव भावेत् स्वस्थ मात्मानं साम्यतः क्षणात्। बोले राग द्वेष उत्पन्न ना हो सबसे अच्छी चीज है, लेकिन इतना प्योर दुनिया में कौन बन पाता है? कोई अरहंत, कोई महासंत। अरे शुरुआती दशा में तो साधु संतों में भी विचार आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं, यदा मोहात् प्रजायते रागद् द्वेषौ तपस्विना। कोई तपस्वी हैं, कोई नए नए तपस्वी हैं, या किसी तपस्वी को किसी तरह के संयोग निमित्त मिल गए हैं और उन्हें राग हो रहा है, उन्हें द्वेष हो रहा है, तो वो राग और द्वेष को कैसे जीतते हैं? तो बोले, जब ऐसी भावना बने, जब राग बढ़ने लगे, द्वेष बढ़ने लगे, तथा ये भावेत स्वस्थम आत्मानम, एकदम शांत और स्वस्थ चित्त हो करके आत्म तत्व की भावना करो। क्षमतः क्षणात्, इससे राग द्वेष मोह के विकल्प क्षण भर में शांत हो जाएंगे। क्या समझे ज्ञानी? राग बढ़ा, खूब आसक्ति रूप परिणाम होने लगे, विकारी भाव होने लगे। द्वेष बढ़ा, क्रोध रूप आक्रोश रूप परिणाम होने लगे। अब इनको कैसे संभालें? क्या ऐसा काम कर डालें? अगर ऐसा काम कर डाला तो गए काम से। तो क्या करें? अंतर्मुख हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने ज्ञान घन चैतन्य तत्व का विचार करो, अपने निर्विकारी आत्मा का चिंतन करो, तो ये सारे विकार मिट जाएंगे। विकारों की तरफ दृष्टि करोगे तो विकार नहीं मिटेंगे। राग की दृष्टि करते जाओगे, राग बढ़ता जाएगा। राग के निमित्त पकड़ते जाओगे, राग बढ़ता जाएगा। द्वेष की दृष्टि करते जाओगे, द्वेष की भाव करते जाओगे, द्वेष बढ़ता जाएगा। क्या करें? जिस ज्ञान घन चैतन्य तत्व में ये विकार नहीं है, उसका अनुभव करो। राग द्वेष रहितो हम। मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य आदि सागर